आपके ग्रेड 22 वाले बाबे, आपके प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर बाबे, आपके जो इनके पीछे से फंड करने वाले हैं वो बाबे, अब उनको है कि यार ये ग्रेड 22 वालों को बस हमने खुश रखना है, यही हमें लेके आए थे। प्राइवेट चैनल ना आए होते, सोहेल वड़ाइच को किसने पीटीवी पे रखना था? सर पंजाबियों के खाली दिल का रास्ता पेट से नहीं है, उनके पेट से नीचे वाला रास्ता भी पेट से ही है। इधर इस चीज पे शादियां होती है कि फलाना ब्याह कर ले, रोटी बड़ी सही पका दी है। इवेंचुअली अगर मुल्क ठीक करना है तो आपको पार्टी ऑन करनी पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। सर कैसे हैं? सर सर ये बिल्कुल ठीक है सर, दोनों चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन सर कंफ्यूजन बढ़ती जा रही है सर माशरे में। सर टिकर देखें कुछ जियो पे, वो भी कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। अजीब सी चीज़ें हो रही हैं माशरे के अंदर। सर एक ये कि कहा जा रहा है कि यार अगर आप बाहर से पाकिस्तान आ रहे हैं वापस ना, तो $1200 से ऊपर का सामान होगा आपका, तो वो 1200 के बाद वाला जो वो जब्त हो जाएगा, और उसके बाद अगर आपके पे एक से ज़्यादा फ़ोन होंगे तो वो दूसरा वाला भी जब्त होगा। आप उस पर टैक्स देने, आपको वापस नहीं मिलेगा, और हुकूमत की प्रॉपर्टी है। फिर अजीब बातें कि सर बस इस किस्म के टिकर है। मतलब उन्होंने सिर्फ ये नहीं लिखा कि आप जो हैं अगर आएंगे यहाँ पे और आपके जूते नहीं पसंद होंगे तो आपको हम चुपेड़े मारेंगे। इस तरह की चीज़ नहीं है। उसके अलावा उन्होंने कह दिया $1200 से ऊपर कोई चीज़ अब बंदा जो है इस मुल्क में वापस वहाँ से नहीं ला सकता। तो सर इसको तो वैल्यू ही लगाना बड़ा मुश्किल काम है, कैसे कर सकते हैं ये? सर मुझे ना बड़ी खुशी होती है अगर वो कहते हैं कि जियो की खबर है बाय द वे। हाँ जी, वो टिकल्स पे तो यही समझ आ रहा है कि अब जो नई पॉलिसी आई है वो ये है। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि अगर कहते हैं कि अब जो भी बाहर से आएगा उसका फुटे से नापेंगे और इतने इंच से ऊपर काट देंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। ये इतना हुकूमत का हो गया। प्लीज गिव योर पाउंड ऑफ फ्लैश। सर बिल्कुल ठीक है सर। दूसरा सर, अगर फर्ज करें किसी के पास 1200 नहीं, 2-3 हज़ार डॉलर की चीजें, तो क्या ये ऑप्शन है उनके पास कि वो पिक एंड चूज करें कि 1200 इसमें मेरा पूरा करो और बाकी 800-900 जो है वो रख लो? सर हो सकता है ना कोई बंदा सर कोई बंदा बाहर गया हो सर, वो महंगे तेरे बूट लेकर आया हो सर किसी ब्रांड के, वो तो शुरू ही 2-3 हज़ार डॉलर से होते हैं। तो इसका मतलब है कि अब आपने जब वो जूते लेने हैं तो आपने वो पहन के आने हैं, और जब आपने सेकंड पेयर ली, अगर आप ज़्यादा फ्लर्टेशियस हो रहे हैं, तो वो आपने अपने कज़न को पहना देने हैं, या आप जब उतरे एयरपोर्ट पे तो आपने अपने कूली को पहना देते हैं। ओके सर, जूते तो इसी तरह बचते हैं ना सर? सर यकीनन देखें, अब जो मज़ेदार बात है वो ये है कि पहले जो घर कर ट्रेडर्स करते होते थे ना, अब वो आम आदमी किया करेगा। वो ये है कि आपने बाहर किसी भी ब्रांड से कुछ भी लिया, आपने उसी वक्त कहना है कि यार यदि इनवॉइस ना पैसे कट लिखी। वाह, टिल पे जाके टिल पे वो गोरा खड़ा है कि तुसी अंडर इनवॉइसिंग करते हो। वो आगे सर उसकी मोती देखेंगे कि नहीं हम नहीं करते। तो सर इसका भी तोड़ है सर। जैसे इसमें एक और चीज भी ऐड कर लें, वो ये है कि यहाँ पे आपने देखा होगा बहुत इस तरह के ऐड आते हैं कि आप अपना पुराना आईफोन लेके आए तो हमें इतने पैसे दें, तो हम पुराने आईफोन को नए आईफोन की बॉडी लगा देंगे। सो इस तरह से देखने में ना वो नया लगेगा। आईफोन 15 प्रो मैक्स होगा, अंदर चाहे आईफोन 8 चल रहा है। चाहिए तो सर आप बेसिकली करना ये है कि आपने बाहर से खरीदना आईफोन 15 प्रो मैक्स और उसको बॉडी लगवानी है आईफोन 8 की। वाह सर, ये आपको पता है ये कोई नई 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 चीज़ नहीं है। ये जो लैंड क्रूजर्स है ना, उनमें तो बड़े ही देर से ही हो रहा है काम। मतलब ये वाली बात नहीं कर रहा, बॉडी किट वाली बात। वो जापान से आप स्क्रैप उठाएं गाड़ी जिसका फर्ज करें इंजन शिंजन सब कुछ जो है वो A1 है, चैसी चूसी ठीक है, बॉडी फारग है, बॉडी वो खोल देंगे सारी वहाँ पे, वो स्क्रैप में ही आएगा। सेपरेटली आप उसकी ना एक बॉडी मंगवाएं और दोनों को यहाँ मैरी कर दें सर। उसको कहते होते थे मैरिज। सर सीरियसली सर, दो बंदा ब्याह करा दे थे ला के, और सर वो आपकी गाड़ी सड़क के ऊपर आ जाएगी, और उसके बाद वो क्योंकि स्क्रैप है तो रजिस्टर नहीं हो सकती, बट बड़े लोगों ने ये काम किए और लोग चलाते रहते हैं, और जो पकड़ा जाता है फिर वो अंदर हो जाता है। तो सर अब बेसिकली हम कर ये रहे हैं कि हम जो हैं ज़िंदगी में रिस्क टेकर्स बनने लगे हैं। क्योंकि सर देखिए कोई बंदा छुट्टी पे गया हो तो 1200 से ज़्यादा लग ही जाता है सर, चीज़ें लाते लोते तोहफे करते कराते।
और किसी का अगर नहीं लग रहा तो वो भी बात ठीक है, मैं तो बल्कि एग्री करता हूँ कि आप जाएं तो आप छुट्टी का लुत्फ लें, आप ना कि शॉपिंग का लुत्फ लें, मैं तो इस चीज़ में मानता हूँ। लेकिन सर फिर 10-12 लोग गए हो इकट्ठे तो हो ही जाता है कुछ ना कुछ। नहीं नहीं सर, वो पता है रिस्क आपको लेना पड़ता है। मतलब मेरे जैसा बंदा जिसको शौक भी कोई नहीं, उसको भी लेना पड़ता है। उसकी वजह ये है कि सर वो जो आपने जाके सैर पे पैसे लगाए हैं ना, वो तो पैसे गए ना। बेसिकली आप ये शॉपिंग का होता ही है कि यार मैंने टिकट इतने की ले ली, होटल इतना पे लग गए, खाने पीने पे इतने लग गए। बेसिकली जो शॉपिंग है ना सर, ये आपकी बचत है। ओके। कि पाकिस्तान से अगर आप वो चीजें लेते तो इतने ज्यादा पैसे लग जाने थे, वहां से थोड़ा कम लगे। वो बस आप समझ, एक साइकोलॉजिकल है कि यार मेरी एनी एनी दिन ना मैं बचत की थी। हाँ बिल्कुल सर। और बाकी सर ये चले कर लें, अजीब चूतिया सी पॉलिसी है मतलब उसके ऊपर वो क्या बोलूं मैं। तो ठीक है सर, वैसे देखिए ना सर, असल में हम ना बड़े सर वो हो गए हैं, ब्लैक एंड वाइट में देखना शुरू कर दिया हमने, हम ग्रे में नहीं जाते, हम कलरफुल भी नहीं होते। ये देखिए एक शख्स जो है वो बाहर जाएगा, वो बाहर कुछ शॉपिंग करेगा, कुछ ब्रांड्स की चीज़ें खरीदेगा, कपड़े हो सकते हैं, मोबाइल फ़ोन हो सकता है, ऐनक हो सकती है अच्छी सी, बड़ी चीज़ें हो सकती हैं, और वो उस तमाम चीज़ों को ज़ेब-तन करके माशरे में फिरेगा। इससे किसका फ़ायदा हो रहा है सर? माशरे का। सर उसको देखेंगे लोग, वो एस्पायर करेंगे कि यार देखो वलैत से आए थे, एहो जिहियां शैयां लैके आए, तो हमें भी मौका मिलना चाहिए। उससे सर क्या होगा सर, यहाँ पे लोग जो हैं फिर चाहे उसको कॉपी कर लें, यहाँ पे लोग जो हैं वो उसको बिजनेस मॉडल बना लें। सर ये चीज़ें जो है ना, इंस्पिरेशन जो है वो आपने ख़त्म नहीं करनी, ये इंस्पिरेशन ख़त्म हो रही है सर, आपके रोल मॉडल्स ख़त्म हो रहे हैं बेसिकली, तो ये गलत बात है। बिल्कुल सर, मतलब बंदा खेपिया ही क्यों ना बनना चाहे इसके बाद, लेकिन सर तहरीक तो होनी चाहिए ना। एग्जैक्टली। और हर फील्ड जरूरी है सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अगेन बाकी हम कह रहे हैं वही याद पॉलिसी तो सर आगे चलते हैं सर। प्लीज। तो सर सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि सर इस्लामाबाद के अंदर एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ हुई है, लॉन्ग ओवरड्यू। अब अल्लाह करे तमाम तर शहरों में, सूबों में ये चीज़ नाफिज हो कि इस्लामाबाद की जो हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी IHRA जो है, उन्होंने ये कहा है कि अब से जो डेड बॉडीज़ हैं, आपके कोई अजीज़ अहल खाना, और तो उनका डेड बॉडी फ़ौरन हैंड ओवर होगी उनकी फैमिली को, ना कि आप ये कहें जो पहले होता था कि यार बिल पूरी तरह अदा करें, अपना लेजर क्लियर करें, फिर आपको डेड बॉडी देगी। ये प्राइवेट अस्पतालों में हमने तो बहुत सुना है। अब सर इसको करने का मकसद ये है कि वो कह रहे हैं यार कि जो आपकी रिकवरी है उसको लदा करें, उसका मैकेनिज्म ही लदा करें। आप मतलब कुछ और रख लेना, मतलब जो बेचारा जिसकी डेथ हुई है, जो मुर्दा है, उसकी जो बॉडी है वो उसकी फैमिली को फ़ौरन मिलनी चाहिए, ताकि वो उसकी जो भी लास्ट राइट्स वाली चीज़ है वो कर पाएँ। और इन द मीन टाइम जब तक वो पैसे नहीं भरता तो आप फैमिली का एक और बंदा रख लें अपने पास, मतलब एक कमरा होना चाहिए सर एसेंशियली तमाम अस्पतालों के अंदर के डेटर्स रूम जिसके अंदर ना सीरियसली सर कि यार इन्हों बिल नहीं पूरा होया सी, बॉडी असी वाले करती थी, इनू रख लिया सी। तो सर वो वहां रहे, और वहां पे सर को पता नहीं सर कि 4-5 और लोग मिल जाए आपको, आपकी कोई यारी दोस्ती हो जाए सर तो ये सब नहीं, और कुछ भी कर सकते हैं, बड़ी चीजें हो सकती है। सर ये आपकी मतलब बात आपकी ठीक है कि डेड बॉडी आप कह रही हैं कि कोलेटरल ना रखें, आप जीता जाता बंदा कोलेटरल रख लेंगे। सर ये कोई वो कोई भी हो सकता है, मतलब वो को बंदा कहता है यार कि साढ़े बंदा सानू प्लीज डेड बॉडी वापस करें, फुप्पो नु रख लो तुसी थोड़ी देर के लिए, तो सर ये भी हो सकता है सर। और आप सोच रहे हैं सर मसले कितने हल हो रहे हैं कि अगर किसी को उस मौके पे अजीज को कहे कि यार तू ये कुर्बानी दे दे, मैं कर रहा हूँ, मैं अरेंज कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ ना, मैं जा रहा हूँ अभी, मैं पैसे अरेंज करने जा रहा हूँ, प्लीज सर गुंजाइश निकालें और वो करें। और वो अगला सर उसमें फंस जाए बिल्कुल यार कि हाँ यार देखो अब अभी मैंने ना कर दी, तो हर ईद के ऊपर यही बात तो नहीं है कि असी क्या सी एनी बैठा साढ़े वास्ते किता नहीं कुछ। सर दूसरी एक और चीज ये है कि जितना बिल है, हम्म। मतलब डिपेंड करता है वो कितना बिल है। हाँ। तो आप वो जो खानदान का ऐसा कजन है जिसका आपको पता है कि उसने अगले 15 साल में इतने पैसे नहीं कमा सकने, उसको रखवाएं उधर। वो मतलब जाहिर है कुछ साल एक बाद अस्पताल खुद शायद तंग आके उसको छोड़ दे। एग्जैक्टली सर। और दूसरा इसको सर अगर आपने ऐसे नहीं करना तो इसके अंदर ये भी हो सकता है सर, तकरीबन कुरंदाजी हो सकती है सर इस तरह से कि आप उस बिल की वैल्यू जो है उसके किलो निकाल लें, और सर आपकी पूरी फैमिली में उस बिल से इर्द गिर्द जो जिसकी किलोग्राम वेट है उसका इन वेट है उसको रखवा दे। सर ये रिस्की मामला है, मतलब बिल इतना ज्यादा ना हो अगर तो कोई पतला बंदा भी जा सकता है, अगर बिल बहुत ज्यादा हो तो फिर जाएगा बबलू या पिंटू तो सर कुछ भी हो सकता है सर। सही ये यकीनन है। फिर उसी तरह के हम उसके बाद जो मुल्क से बाहर मुखय्यर हजरात रहते हैं, एक हम फंड शुरू करें कि जी हमारे 15 बंदे इस वक्त
तो आप फंड जमा करके ना इनको हमारे बंदे निकलवा दें। गेट आउट ऑफ हॉस्पिटल फंड। वाह सर सब बुनियादी बात वही है कि ये मजाक, सॉरी हम मतलब डेड बॉडी पे मजाक कर रहे हैं, सर लेकिन मुझमें क्यों मैं जरा एंगल निकाला सर क्या खूबसूरत आपने बात की है। देखिए अब ये जो है ना, ये मुस्बत पहलू है, इसमें मनफी पहलू भी है, और वो ये है कि अभी होना तो नहीं चाहिए कोलैटरल डेड बॉडी को, लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि क्योंकि वो अभी तक रखा जाता है, तो शायद इसी बहाने ना इलाज फौरन हो जाता हो शायद, ठीक है, मतलब कि फौरी चीज किसी की ऑपरेशन की जरूरत है, तो बंदे ने कहा कि तुसी ऑपरेशन शुरू करो, मैं अरेंज करा रही हूँ, क्योंकि मतलब हमारे साथ हो चुका है कि इलाज नहीं शुरू कर रहे हैं या सर्जरी नहीं शुरू कर रहे हैं, क्योंकि अच्छा आपको पता है कई सर्जरीज ऐसी होती हैं जिसमें ये डॉक्टर्स को भी नहीं पता होता कि हम खोलने के बाद बताएंगे कि ये कितने स्टेंट कितने डलेंगे, वो कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो अभी हम आपको पहले नहीं बता सकते। तो अगर इतने डलेंगे तो इतने पैसे, इतने डलेंगे तो इतने पैसे। अच्छा वो आप जो है टेंटेटिवली जो मैक्सिमम है वो अरेंज कर लो, और उनको आप जितना मर्जी कहो कि भाईजान चेक ले लो, ब्लैंक चेक ले लो, वो कहते नहीं कैश लेके आओ। तो अब उसमें मतलब जाहिर है अगर तो आप वेट कर सकते हो तो ठीक है, आप अरेंज कर लो उतनी देर में, बट अगर नहीं कर सकते तो मतलब वही बात है कि आप डॉक्टर से कहोगे पाँच से शुरू करो, मैं कर रहे हैं, और फिर खुदा ना खास्ता किसी की जान चली जाती है तो पता है कि यार कुछ ले लू के आएगा तो फिर बॉडी छुड़ाएगा। अब ये ना हो कि हस्पताल पक्के हो जाए कि नहीं जी ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ कैश नहीं ना ਲਿਆਂਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਹੀ नहीं लाना। हाँ जो कि जो तमाम मेडिकल एथिक्स के खिलाफ है, मतलब जो केड़ी ओथ होती है सर, हिपोक्रेटिक ओथ जो होती है, उसमें तो है ही है कि जी हर शख्स जैसा भी हो, जहाँ पे भी हो, एज ए डॉक्टर आप बाउंड हैं उसको ट्रीटमेंट देने के लिए, ओथ होती है उनकी। ज़ाहिर उसकी यहाँ प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं की जाती जिस तरह आप बता रहे हैं, तो ये हो सकता है सर कि इस चीज़ में राइज आ जाए कि जी यार अगर तो देखे ना अब डेड बॉडी वाला रूल नहीं रहा तो हमें क्या गारंटी है बंदा जो है वो फरार हो जाए, हम क्या रिकवरी कराते रहेंगे। इसलिए उसमें सर खबर में यही लिखा हुआ था कि रिकवरी मैकेनिज्म भी आप अपना तगड़ा करें और उसको किसी तरह को कुछ चीज़ बनाएं जिसके अंदर रिकवरी का भी हो। मतलब एक तो मैं तो मजाकिया कह रहा था, मुझे ये कह रहा था, लेकिन चीज़ें आई एम श्योर हो सकती है सर कि मतलब कोई प्रॉपर्टी रख डॉक्यूमेंट रखवा जाए फिर हमारे पास, या आपको अपना कुछ तो रखवाएं वही ना, चेक, या चेक रखवा दें। पे भी मतलब बड़ी मुश्किल से होता है लेकिन पर्चा तो हो जाता है, और पर्चा हो जाता है सर। हाँ। ठीक है। अच्छा दूसरी जो सबसे बड़ा देखें सर, एक जो गरीब आदमी है ना, वो तो बेचारा पता नहीं क्या करता है, ठीक है, वो तो मतलब यहाँ वो जानता है यहाँ अल्लाह जानता है कि वो कैसे जिंदा रहता है ऐसी सिचुएशंस में खास तौर पे। लेकिन जो है ना मुतवसत तबका भी, उसका भी मैंने देखा है कि ये अस्पताल के जो खर्चे हैं ना, ये कई दफ़ा उनकी जो वो होती है स्पेंडिंग पावर से बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मतलब मैंने एक किडनी फेलियर पे लोगों के घर बिकते देखे, ठीक है, आपने भी देखे होंगे। सो उसमें जो सबसे बड़ा पहलू है ना, जो फ़र्क है वेस्ट में और यहाँ पे, वो है कि यहाँ पे हम लोग इंश्योरेंस नहीं लेते, ठीक है। और दूसरा इसमें ना हम सिर्फ कल्चर को नहीं क्रिटिसाइज कर सकते कि जी बस उन्होंने कल्चर है साड़ा कल्चर नहीं, कल्चर नहीं। मसला ये है कि यहाँ पे जो रियासत है वो मुझे बताती ही नहीं है कि यार ये इधर जो 4 इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनमें से कौन सी ठीक है या सारी ठीक है, या अगर किसी ने बाद में कोई भागी तो हम पकड़ के उसको यूं तुन देंगे। वो मतलब मिसट्रस्ट इतना है, मुझे पता ही नहीं है कि कौन सी इंश्योरेंस लेनी है, ये वाला प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। सर मेरे तो ख्याल में यहाँ पे कोई कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की हेल्थ इंश्योरेंस तो है भी नहीं। यहाँ पे आपको आउट पेशेंट मिल जाता है, सर्टन प्रोसीजर्स मिल जाते हैं उसके अंदर। अमेरिका तो चले छोड़ दें, उनका तो अपने रौले बड़े हैं, बट एनएचएस का सिस्टम है, कैनेडियन सिस्टम जो है, ऑस्ट्रेलियन सिस्टम जो है, दुनिया के अच्छे मोतबर ममालिक के अंदर तो आपकी हर चीज़ तकरीबन जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से कवर्ड होती है, अनलेस आप खुद से प्राइवेट कराना चाहें, फिर कैश है सारा कुछ। तो यहाँ पे तो सर मेरे ख्याल में जो ये कुछ इंश्योरेंस कंपनी जो हेल्थ इंश्योरेंस दे भी नहीं है, जो ज़्यादातर कॉर्पोरेट्स को जाते हैं एम्प्लॉयज़ वगैरह को पर्सनल लेना चाहे तो ले ले, उसमें आपका आउट पेशेंट की एक वैल्यू होती है कितने इतने लाख रुपए उसमें हो जाएंगे। आई थिंक प्रेगनेंसी के अंदर होता है, सी सेक्शन या डिलीवरी का होता है, और एक कुछ और आपके प्रोसीजर होते हैं, तमाम चीज़ें जो है उसके अंदर भी कवर्ड नहीं होती, मेरा नहीं ख्याल। तो सर मतलब मुझे तो खैर नहीं पता, लेकिन एक तो ये कि इस तरह के पैकेजेस निकाल देने चाहिए सबको, ठीक है, प्रीमियम चुक के रखे बिल्कुल अमेरिका की तर्ज पे कि प्रीमियम चुक के रखे। मतलब वही बात है, जिस बंदे की तो है 5-6 लाख रुपया तनख्वाह, वो ले ले टॉप पैकेज और उसको सुकून हो गया, ठीक है, घर पे कोई मसला होगा तो फैमिली भी कवर्ड है, मैं भी कवर हूँ, डेंटल भी कवर्ड है। हाँ बिल्कुल, हाँ तो बिल्कुल सर ठीक है, लेकिन सर स्पिरिट अच्छी है इस चीज़ की, ये इनको करने में कोई नुकसान नहीं है उस तरह से। अलबत्ता मसला ये है कि वो तो मतलब फिर यहाँ पे 5-6 लाख रुपया तनख्वाह बड़ी ज्यादा कंसिडर होती है, ये $2000 भी नहीं है। हाँ जी,
बुनियादी बात सिर्फ इतनी सी है कि सरकार इंश्योर करे कि यार ये जो चल रही है ना कंपनियां, बीमे वाली, इंश्योरेंस वाली, इनको हम भागने नहीं देंगे, ये इंश्योर करे। बाकी फिर ये है कि मतलब वही मुतवसत तबका तो कम से कम अपना साइड पे लगे ना। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये होना चाहिए। और बाकी एज मतलब फार एज बेसिक ह्यूमैनिटी डिसेंसी गोज, उस लिहाज से ये बिल्कुल ठीक है बात जो उन्होंने की है। इस्लामाबाद हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी, पंजाब में भी हम चाहेंगे कि प्राइवेट अस्पताल जो है इस किस्म की कोई अपनी मुस्तक़ा पॉलिसी बनाए। बस आगे चलते हैं। तो सर ऐसे है कि लाहौर के अंदर सर एक नई चीज़ PHA जो है वो बनाने को जा रही है। लाहौर का पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, वाह। ये हरबांसपुरा के आसपास कनाल वाली साइड पे वहाँ पे बनेगा। और वहाँ पे एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट होगा जिसपे लोग फ्लोट करते हुए खाना पीना कर सकते हैं। 35 करोड़ रुपया इसके लिए इस वक्त मुख्तस किया गया है। इसके एडजेस्टेंट कोई पिकनिक स्पॉट भी है, पार्क है जो बड़ी देर से ख़राब है, कंडम टाइप है, ख़राब है, तो उसको भी ठीक करने के लिए वो कह रहे हैं कि हम पैसे को थोड़े से देंगे। सो ये सारी सर चीज़ें हैं जो कि एक अच्छी एफर्ट है मेरे ख्याल में। पैसे जो बताए जा रहे हैं वो अगेन इतने ज़्यादा तो नहीं है। मतलब यही इदारे जो कुछ पंजाब के वो मांगते हैं 1 अरब रुपया जश्न बहारा के लिए, और और लाइटें अभी भी चल रही हैं सर कनाल के ऊपर, ब्यूटिफिकेशन भी लाहौर की चल रही है। तो ये चीज़ें जो हैं जिसमें जो सही बात बैठती है कि सर पंजाबी के दिल का रास्ता उसके पेट से है, तो आपने उसको उस चीज़ को ठीक करना है। और जहाँ सड़कें और सर ओवर पासेस, अंडर पासेस और इतना कुछ हो रहा है, उसके अंदर आप थोड़ा बहुत ये वाला फ्लेयर अगर डालते जाएंगे तो मेरे ख्याल में कौम ज़्यादा खुश होएगी। सर पंजाबियों के खाली दिल का रास्ता पेट से नहीं है, उनके पेट से नीचे वाला रास्ता भी पेट से ही है। इधर इस चीज पे शादियां होती है कि फलाना ब्याह कर ले, रोटी बड़ी सही पका दी है। तो इधर सर सारे रास्ते से ऑल थिंग्स स्टार्ट्स विद द बेली। तो दूसरा 35 करोड़ बिल्कुल बहुत मुनासिब पैसे हैं, क्योंकि 35 करोड़ में आजकल कुछ भी नहीं होता सर। आजकल एक स्पेनिश घर जो है 1 कनाल का सर वो बनता है DHA में 35 करोड़ रुपया था। हाँ, तो इसलिए 35 करोड़ ये कुछ भी नहीं है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि कम पैसे मांग रहे हैं और कम पैसों में कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि इस तरह के जितने होते हैं ना, मतलब ये फूड उनको क्या कहते हैं, कोर्ट या क्या, एक तो होता है ना उनके अंदर मॉल्स के अंदर जो बाहर खुलते हैं, ये हमेशा नवंबर दिसंबर में खुलते हैं। एकदम से बड़ा शोर मचता है कि वाह कमाल हो गया, और मार्च के बाद पता ही नहीं चलता वो किधर गए और उसकी जगह कुछ और हो जाता है। उसकी वजह ये है कि ये बड़ा ही जो है ना, ये सर्दियों के सर्दियों सीजनल काम है। यहाँ पे सर 9 महीने जितनी एक्सट्रीम गर्मी होती है ना, लोग आउटडोर एक्टिविटी नहीं कर सकते। और फिर वो होता ये है कि मतलब तुसी रोटी खानी है तो नाल पसीना भी मतलब तो वो नहीं, फिर अगर आप बाहर इतने पैसे खर्चने जा रहे हो तो फिर AC लगाओ टाइप माहौल चाहिए लोगों को। तो ये ज़बरदस्त है मेरे ख्याल में। और वैसे भी मतलब ना कि हल्का हल्का जब फ्लोट हो रहा है, मतलब आपने हल्का हल्का बैलेंस करना है, रोटी खानी है तो शायद रोटी आप ज़्यादा खा लो, क्योंकि आप खाते वक्त आपकी एनर्जी लग रही है सर। ये भी, और सर डाइजेस्ट भी जल्दी कर ले, मतलब घर पहुंचते साथ चलो जी आउट। और इसमें ना सर आपको एक और चीज़ ऐड कर देना कि ये 35 करोड़ कुछ भी नहीं है। उसकी वजह ये है कि कम से कम जो है आप कंज्यूम कर रहे हो। वरना ये जो 1 अरब रुपया आप कह रहे थे कि इन्होंने मांग लिया था जश्न बहारा का, वो जश्न बहारा में ना आपको इन्होंने गुड्डी उड़ाने देनी थी, ना आपको इन्होंने रक्स करने देना था, ना आपको इन्होंने कुछ और करने देना था। वो क्या था कि जी नहर पे हमने नुमाइशी बत्तियां लगा दी, वो देख लो दूर से। तो सर उसका तो कोई फायदा नहीं है। या वो फ्लोट्स चल रहे हैं अंदर के जी, वो फलाना कल्चर। सर ये देखे ना, मैं असल में तंग इस चीज़ से हूँ कि जो है ना सर, अवाम की पल्स की बात करें, PHA की है, PHA के थोड़ा हाथ है उसके ऊपर। हुकूमत तो बिल्कुल सर इस चीज़ से उनको नहीं समझ आ रही है अब कि यार ये चाहते क्या हैं लोग, वो कंफ्यूज्ड हैं। उनको नहीं पता यंगस्टर्स को क्या चाहिए, उनको नहीं पता मिडिल जो आपकी मिडिल एज लोग हैं उनको क्या चाहिए, उनको नहीं पता एल्डरली लोगों को क्या चाहिए। उनको मेरे ख्याल में सर अंदाजा ही नहीं है कि क्या है। उनको अभी भी ये लग रहा है यार कि देखो ना, ये सड़क बनाएंगे लोगों की तरह मज़ा आएगा इससे। सर एक तो उनको अंदाजा नहीं है, और दूसरा अब वो ना जानने में इंटरेस्टेड भी नहीं है। अब उनको है कि यार ये ग्रेड 22 वालों को बस हमने खुश रखना है, यही हमें लेके आए थे, यही खुश ना रहे तो हमें निकाल देंगे। तो बस हमारा जो सारा हमने ये देखना है कि वो क्या चाहते हैं
उनकी क्या सोच है, उनको कैसे खुश रखना है। हाँ। तो बस ये टोटल उनका वो है। बाकी आप देखिए ना, मैं उससे हिसाब लगा रहा था कि सड़क की आपने बात कर दी, तो सड़क जो है वो हम अक्सर नून लीग पे बड़ा इल्ज़ाम भी लगता है कि ये इनको जो है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का कख नहीं पता, ये बस सड़क बनवा लो, ओवरहेड बनवा लो, अंडरपास बनवा लो। अच्छा, वो आप कभी नून लीगियों से पूछे तो वो आगे से कहते हैं जी कि हमारे तो दो बेसिकली चीज़ें होती हैं। एक तो ये कि जी वो अगर ट्रैफिक आसानी से मूव करेगी, खड़ी नहीं होगी, तो पेट्रोल कम सड़ेगा, हमारा जो फ्यूल इंपोर्ट बिल है वो कम हो जाएगा। अच्छा, दूसरा ये है कि आप बेसिकली सड़क बनाते हो तो आप मज़दूर को इंगेज करते हो। आप जब मज़दूर को पैसे देते हो तो वो जाकर डबल रोटी खरीदता है। वो जो करियाने की दुकान वाला है जिसकी डबल रोटी बिकती है, वो फ्रीज़र खरीद लेता है। वो फ्रीज़र जो है वो मतलब वो पैसा जब नीचे से देते हो वो पूरा इंडस्ट्री घूम के वो पूरा एक सर्कल काट लेता है। अच्छा, अब बात ये है कि वो ठीक है, मतलब अगेन हमें पता है सड़कें जो हैं वो बनवाने के लिए क्या करना पड़ता है। मतलब फिर वही बात है, यहाँ तो बाहर से पैसे आएंगे जो आप इधर लगाओगे, हमारे अपने भी पैसे होंगे, तो वो फिर मतलब इधर डीएमजी से अप्रूवल चाहिए वरना वो नहीं बनेगी। फिर वो ये है कि वो बनाएगा कौन, उसके फिर एक अलग मसले, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो बात ये है कि अच्छा, वैसे तो यहाँ पे पुल शुल भी बनता है तो उस पर बाद में टोल टैक्स लग जाता है, वो हम ही पे करते हैं इवेंचुअली। मैं सिर्फ ये कहता है कि अगर ये कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स शुरू करें, ये बेसिकली बैठ के, पता नहीं हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ईमेल तो करना शुरू करें ना। एक बंदा बिठाएं जो प्रपोजल बनाए और ईमेल कर दे कि आप वो प्रोजेक्ट शुरू ही लोगों से के पैसों से करो। मसलन परसों एक डिनर था, आप भी इनवाइटेड थे, शाहजी ने किया था एमएम आलम पे, आप नहीं आ सके। तो वो डिनर के बाद मैं और मलिक साहब जो है ना वॉक पे निकल गए कि हमने कहा जरा डाइजेस्ट। तो जब वॉक पे निकले तो हमें अंदाज़ा हुआ कि यार ये जो एमएम आलम रोड है ना, ये ऐसी इन्होंने यम पम कर दी है। ये अब दुनिया की किसी भी आप हाई स्ट्रीट के साथ इसको कंपेयर कर लो तो ये मतलब आपको फील्स देती है। ठीक है दो चीज़ें इसमें बड़ी अजीब सी थी, एक जो टेढ़े खंबे सर। और दूसरा जो तारे लटक के आपकी इधर उधर तक आई लेवल तक आई हुई है। तो उसमें अगर ये कहें कि जी अच्छा, और इस वक्त एम आलम का जो प्रॉपर्टी का रेट होगा ना, मुझे नहीं पता वो कितना है, मैंने कभी आज तक चेक भी नहीं सर किया रेट नहीं है जिंदगी उधर का। उधर आपने दुकान के बाहर खड़े होकर चीख मारनी कि मैं बेच रहा हूँ, और जो बंदा सबसे ज्यादा पैसे देगा उसका रेट हो जाएगा। में। बिल्कुल, मैंने कभी आज तक चेक नहीं किया, बट मैं यकीन से कह सकता हूँ कि वहां पे छोटी से छोटी प्रॉपर्टी का रेट करोड़ों में नहीं होगा, वो होगा कि इतने अरब। हाँ ठीक है, अच्छा, अब इसका मतलब है कि वहां पे जो बंदे बैठे हुए हैं वो अरबपति हैं। अब अगर इधर लेस्को वाला एक बंदा ये फैसला करे कि यार इसको अंडरग्राउंड करते हैं हम, तो इतने पैसे लगते हैं, और हम सबको डीएचए की तर्ज पे इनको इजाजत दे दें कि आप खरीद लो अपने अपने ट्रांसफार्मर, तो उसके इतने पैसे हैं। आप वो पूरी एक फिजिबिलिटी बनाओ, उसको पर स्क्वायर फुट से डिवाइड करो, और उसके बाद इन सबको पिच कर दो कि जी आपका इतने स्क्वायर फुट है, आप इतने पैसे दें, आपकी इतनी है, आप इतने देते हैं, तो हम ये सारा कर। अंडरग्राउंड कर देते हैं। अच्छा, वो होगा क्या कि, और जाहिर है वो जो पैसे होंगे वो सिर्फ कॉस्ट नहीं होगी, उसमें प्रीमियम भी होगा जो कि लेस्को खाएगी, उसमें मजदूरों के पैसे भी होंगे, उसमें सर एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी जिसमें हुकूमत का एक टका नहीं लगना, और इनिशिएट भी किसी ने, प्राइवेट लोगों ने पैसे देके करवाई। अच्छा, और ये तो अभी एमएम आलम वाली बात है, उससे पहले आपको याद है मैंने आपको ऑफ कैमरा इधर ये कहा था कि यार मेरे मोहल्ले में बड़ा मसला है ट्रांसफार्मर्स का, लाइट का, ये वो सारा कुछ। तो ये डिफेंस की तर्ज पे हमें भी मतलब एक अगर बजट बना के दे दें, शायद हो सकता है 90% चांस ये है कि लोग कहेंगे हमने नहीं कराना, लेकिन 10% ये भी है कि हो सकता है वो मल्लेदार फंड इकट्ठा करने सर हमारे में तो हमारे मोहल्ले में तो ऑफर हुई थी ये चीज, वाह, और ये ऑप्शन दी गई थी, मैंने तो फौरन साइन किया, यस ओके आई एम इन, क्योंकि बड़ा अच्छा सर कुछ 2-3 साल का पेमेंट प्लान था उसका, सब राजी हो जाते थे, ठीक था। लेकिन नहीं, वहाँ कुछ घरों वालों ने कहा कि यार हम क्यों दें, हमारा क्या ये। मैं चलो ठीक है भाई, फिर जब वो डीए जब बेंच उतर जाती है तो फिर जब पड़ती है तो फिर उसके बाद यही होता है ना, तो लोग आ रहे हैं कि वो तो ना कराओ। अब सर खड़ा होता है बंदा, यूं देख रहा होता है मेरी घर में बत्ती नहीं आ रही, तो ठीक है ना, फिर सर ऐसे बर्दाश्त करें। नहीं, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, वो बड़ा मैं आई एम सॉरी कि वो आपका नहीं हो सका, नहीं हो सका फॉर वट एवर रीजन। बड़ी अच्छी ऑफर थी, सोसाइटी ने खुद ऑफर की थी। हाँ, सो बात ये है कि ये मैं इस चीज़ पे बड़ा खुश हूँ कि सोसाइटी ने, इन योर केस डीएचए ने ऑप्शन दी थी। हमारे यहाँ पे क्यों ऑप्शन नहीं दी जा रही,
ये एक बड़ा असर है कि आप एक इकोनॉमिक एक्टिविटी बैठे बैठे जनरेट कर सकते हो अगर आगे से हाँ हो जाए। उसकी सबसे आसान बात ये, आपके पास कोई ईमेल लिखने वाला बंदा नहीं है, सीधी सी बात है। हाँ ये बात सही है। आप लिख सकते हैं लेकिन आपको पढ़ने नहीं देना उन्हें दफ्तर के अंदर सर, क्योंकि बस नहीं आपको आने देना सर। सर बाकी एमएम वाला आपका बड़ा अच्छा है। मैं तो सर एमएम वाले के ऊपर एक और बड़ा अच्छा है कि बिल्कुल हाई स्ट्रीट में मानता हूँ, जगह फिट है वो। आप उसको हफ्ते में कोई एक आधा दिन जब सर्दियों का मौसम हो तो उसको दोनों एंड से ना उसको बंद कर दें, और उसको उधर ही बाय द वे एक पार्किंग प्लाजा भी है, और आप सारे लोगों को कहें यार आप गाड़ी अपनी पार्क करो, आप उसके बाद आगे नहीं जा सकती गाड़ी आपकी, इसको एक वॉकिंग स्ट्रीट बना दें, सड़कों के ऊपर लोग फिर रहे हैं, दुकानों में जा रहे हैं, खाने शाने चल रहे हैं, चीजें हो रही हैं, मतलब व्हाई नॉट, यू कैन डू। आप बड़ी जगहों पे सर कर सकते हो, एक वालम से शुरू करें और जगहों पे करें, और मतलब व्हाई नॉट, ये हो सकती है सर चीज। बिल्कुल हो सकती है सर, और ये होनी इसलिए भी चाहिए, जब भी फूड स्ट्रीट कहा जाता है ना लोग शेयर बढ़ जाते हैं। ये सॉर्ट ऑफ फूड स्ट्रीट बन जाएगी ये आपकी फूड स्ट्रीट बन जाएगी और इधर ही बन जाएगी। वो सर हीरा मंडी जाते जाते तारीख बदल जाती है सर, मतलब उसको छोड़, मतलब वो जो है ना कि पता नहीं लोगों को क्या शौक है बादशाही मस्जिद के व्यू का, इधर प्रोजेक्टर लगाए उस पे बादशाही मस्जिद के एरियल शॉट्स ड्रोन लगा दे। और सर नीचे टेबल सर करने को बहुत चीज़ें होती हैं। पीएचए के इस इनिशिएटिव को हम सपोर्ट करते हैं। हम ये चाहेंगे कि इसको यहाँ रुके ना, कनाल इतना ज़्यादा है आपके पास, उसमें और चीज़ें जिस शो पे मैंने कहा था कि वहाँ एक टैक्सी सर्विस शुरू करते हैं, मतलब सर एक शुगल ही है ना, मतलब ये लोगों को चीज़ें अब दें, अब आप कुछ करें इसके साथ, कुछ करें और आप यहाँ से शुरू करें, रिस्पॉन्स देखें, इवेंचुअली अगर मुल्क ठीक करना है तो आपको पार्टी ऑन करनी पड़ेगी। सर बिल्कुल। सर बाकी पार्टी का आपने जिक्र किया, तो सर पार्टी तो सर कहीं और हो रही है, और बनाना पार्टी हो रही है सर वो सर आपने देखी स्टोरी सर, कुछ ज़्यादा है, क्रिप्टो सीईओ टाइप बंदा है को, उसने $6 मिलियन की वो इंस्टॉलेशन आर्ट थी जिसमें उसने कोई आर्ट क्या आती है, उसने केला लिया, उसके ऊपर टेप लगा दी, तो उसने $6 मिलियन खर्चे, उसने केला उतारा और केला खा गया वो तो, और $6 मिलियन उसने शो कराया उसने सर अपना अपना कि ये भाई ये मेरे पास है। सर मैं ना बहुत खुश हूँ इस पे, मतलब एक तो ये कि हमारे लिए सीखने की बात है, वो सीखने की बात इस तरह कि अब हम लोग जो हैं हम ओल्ड जनरेशन है, सो हमारे पास तो जितने पैसे असल में होंगे भी, कभी तस्करा होता है ना तो हम उससे थोड़े कम ही बताएंगे। अब ये जो जनरेशन है नई वाली, इनका वो वाला सीन है कि आई हैव अराइव्ड, सारे ने दसो ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ आ गया ठीक है, तो यहाँ पे वो $6 मिलियन की पेंटिंग लेके खाने वाला सीन है। अच्छा दूसरी चीज ये है कि इसको भी आप पीछे से जोड़ सकते हैं कि मतलब ये वो आर्ट है जो कंज्यूम भी हो सकता है। सो जिस वक्त सर ये पेंटिंग बनी थी ना, मुझे अब पेंटिंग नहीं इंस्टॉलेशन आर्ट, गैलरी में काफी सारा नई चीजें आई थी, एग्जीबिशन थी, उसमें एक ये भी थी। जब ये आई तो ये बहुत मजाक उड़ा, कुछ लोगों ने कहा कि शायद ये इस वक्त का जो निज़ाम है आर्ट का उसके ऊपर चोट है, कि एक बंदा कह रहा है कि जी अब नैरेटिव ही है ना तो फिर एलो नैरेटिव, ठीक है। लेकिन अब सर मैं पहुंचा हूं कि बहुत सियाना आदमी था जिसने बनाई। अच्छा लोग मजाक उड़ा रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि अच्छे और ना दौलतिये और फलाने, मतलब जिसने खरीदी। मैं कहता हूं सर वो भी फनकार था, वो इतना अगर कोई अमीर हो जाए ना तो उसके पास कुछ ना कुछ होता है। बात यह है कि आपको पता है कि फेम जो है ना वो बहुत ज़रूरी चीज़ है, मतलब आपने बड़े लोगों से, बड़ी पार्टियों से, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से अगर डील करना है तो फिर या तो आपके पास उतने ही पैसे हो या फिर लोग आपको जानते हो, मतलब मशहूर हो आपने किसी तरह वो बिग बॉयज टेबल के ऊपर जगह लेनी है तो किसी चीज से ही आएगी ना जगह, ठीक है। तो बात ये है कि अब आपने मतलब ये $6 मिलियन जो है, ये हमें वैसे तो सुन के लग रहा है कि बहुत ज्यादा बड़ी रकम है और है अभी, लेकिन आप अभी चाहे कोई सियासतदान हो, चाहे कोई आर्टिस्ट हो, चाहे कुछ भी हो, और आप मुझे आके कहें कि यार ये $6 मिलियन मेरा बजट है, ये लो, और एक दफा ना दुनिया के हर चैनल पे भाई की फोटो चलनी चाहिए। अब पाकिस्तान में तो हो जाएगा, 2-4 और मुल्कों में हो जाएगा, लेकिन सर अब ये इंश्योर करना कि CNN पे भी आए, BBC पे भी आए, अल जजीरा पे भी आए, $6 मिलियन कुछ भी नहीं है सर। नहीं होता $6 मिलियन में, कोई करेगा भी नहीं उस तरह से, लेकिन ये इतना जबरदस्त तरीका था कि एक $6 मिलियन की पेंटिंग थी, इस बंदे ने वो खरीद के उसका केला खा लिया, और उसके बाद दुनिया के हर चैनल, हर अखबार ने खुद ही बगैर $1 लिए इसको कवर किया। सर उसने केला खाया, अब लोग केला खा रहे हैं सर
सर दूसरा सर देखिए ये जो लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया ना दौलतिया, न्यू मनी, देखिए एक ज़माने में मैं समझ सकता हूँ लोग कि ये सोच के मालिक क्यों होते थे, क्योंकि यहाँ पे कभी कॉन्सेप्ट नहीं था। यहाँ पे बड़ी अच्छी एक ना डिवीज़न सी हुई हुई थी कि भई ये पुराने पुराने ज़मींदार या इंडस्ट्रियलिस्ट या पैसे वाले लोग हैं, तो यही लाते हैं मर्सिडीज़ पहली आई थी इनकी, इन्हीं के घर वीसीआर पहला वो लगे सी याद है उत्थे लगा और ये इन्हीं के पास मतलब ये फॉरेन ट्रैवल और बिज़नेस क्लास यही तो है। अच्छा वो आहिस्ता-आहिस्ता वो डिस्पैरिटी खत्म होना शुरू हो गई क्योंकि लोगों ने पैसा कमाना शुरू कर दिया। वो प्रांत रोड का तार वाला भी हो सकता है। वो जब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बूम की है, उसके साथ रियल एस्टेट इंडस्ट्री बूम की है, तो वो सारे जो थे, जो टाइल बनाता है, जो शावर हेड बेचता है, जो कंस्ट्रक्शन में है, जो मतलब कंस्ट्रक्शन जो चले पुराना पैसे वाले भी बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन के अंदर है, मतलब उसके साथ एंड ऑक्सिलरी जो चीज़ें हैं, उनके लोगों ने बहुत पैसा कमाया। अच्छा उनके पास आ गया पैसा। अब वो वाली चीज़ सर जो होती है कि यार क्लासिस्ट किस्म की चीज़ कि मैं रहता हूँ फलाने जगह में मॉडल टाउन में या गुलबर्ग के अंदर, तो उधर किसी ने अपना ऑब्नॉक्शियस सा एक बड़ी सी कोठी बना ली होते थे, वो आंदा है धोती पा के बाहर, तो ठीक है ना, मतलब मैं इस चीज़ से डिसएग्री करता हूँ क्योंकि देखो आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा उससे एसोसिएट करे, आपको कोई नहीं कह रहा कि उसको अपने घर खानों में बुलाए, वो उसने वैसे ही रहना है। फ़र्क सिर्फ ये है कि अब उसके पास शायद आपसे ज़्यादा पैसे आ गए, फ़र्क सिर्फ ये है कि उसने आपसे ज़्यादा जल्दी कमा लिए। फ़र्क शायद ये है कि आपके पास जो पैसे हैं वो आपने खुद कमाए ही नहीं, वो तो चला आ रहा है वहाँ से चलता फिरता आ रहा है और ख़त्म भी नहीं हो रहा। तो वो सिर्फ फैक्टर्स आ जाते हैं, लेकिन अब जो नई नस्ल के लोग हैं वो तो बहुत जल्दी पैसा कमा रहे हैं। मतलब आपकी अंडर 30s के अंदर मिलियनेयर्स अपॉन मिलियनेयर्स जो हैं वो दुनिया प्रोड्यूस कर रही है, तो उन्होंने कहाँ जाके फिर वजना है? उन्होंने फिर ऐसे ही करना है ना, उन्होंने फिर जा जाके केले खाने हैं, उन्होंने जा जाके फिर स्पोर्ट्स कारें लेनी है और बाकी चीज़ें करनी है। हाँ, आप उनको यूँ स्नूटी करके देख सकते हैं कि यार देयर इज़ नो क्लास हियर। सर बट एंड ऑफ द डे सर अगर अगला बंदा खुश है ना, अपनी फ़रारी के अंदर और अपनी मतलब बाकी तमाम चीज़ों के अंदर, तो हू गिव्स अ शिट, मतलब वो ठीक है, वो बंदा खुश है। अगर वो नहीं कह रहा मेरे मुँह लगो ना। हाँ, हाँ, एक सर चीज़ हो जाती है इसके अंदर जो मसला हो जाता है, वो फिर बहुत अपैरेंट हो जाती है, उनमें दोनों पार्टियाँ इन्वॉल्व हो जाती हैं कि एक शख्स जिसके पास अब पैसा बहुत ज़्यादा आ गया है, उसने टॉयज़ भी सारे ले लिए हैं। अब वो कहता है अब मुझे चाहिए एक्सेस, अब मुझे एक्सेस चाहिए टू जो बिग बॉयज़ टेबल है। अब उस एक्सेस के लिए सर उस बंदे को ना फिर अपना आप भी चेंज करना पड़ता है और जो बाकी बैठे हैं बिग बॉयज़ टेबल पे वो भी बैठ के कैलकुलेटर माँगते हैं कि यार थोड़े और अगर इन्वेस्टमेंट आ जाए किसी न किसी चीज़ में तो ठीक है। फिर वो उसको इंक्लूड कर लेते हैं उस चीज़ के अंदर, लेकिन कभी भी 100% नहीं करते। ये मतलब सर ये बड़ी ना एक डेलिकेट सा बैलेंस है, ये न्यू मनी ओल्ड मनी वाली जो एक बात है। और मेरे ख्याल में सर ये कुछ ही देर की बात है कि ये होने नहीं, मनी इज़ मनी हो जाना है। पावे पुराना हो पावे नवा हो, सब मौजूद है सर सोशल मीडिया पे। जिसने जो देखना है जो बनना है वो बन सकता है। पैसा ही चाहिए होता है ना एंड में। अगर आपने भाई क्लास लेनी, अगर आपने लंदन जर्मन स्ट्रीट के ऊपर किसी ने बता दी उत्थों मिलते हैं सारे अच्छे सूट और टाइयाँ और जूते और वो, तो वो कहेगा ठीक है भाई मेरे पास टिकट कटाओ तो चलिए जेरेमाइन स्ट्रीट और वहाँ जाके ले लेते हैं सारा कुछ और वहाँ से वापस आ जाएंगे। तो कितनी देर लगेगी उस बंदे को सर आपके ख्याल में? ये हरकतें कर करके वो एक सर्टेन लेवल ऑफ क्लास अटेन कर लेगा, बात खत्म हो जाएगी। सर पैसे क्या है कुछ नहीं बोलता। सर बिल्कुल ऐसे ही है ये। सो हमारे वो दोस्त जो है ना वो बड़ी सही बात करता है कि बेसिकली हुआ ये था कि जो सारा शुरू हुई थी न्यू मनी ओल्ड मनी, वो ओल्ड मनी वाले जो थे ना वो कहते थे कि जी वो मतलब वो चाहे जिम्मेदार था या वो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट था, वो कहते थे जी कि ये गरीब आदमी को ये कहता था कि जी बाकी सारा कुछ तो ठीक है, हमारी लड़कियों की तरफ नहीं देखना है, ऑफ लिमिट्स। ओके। ठीक है। तो वो जब एकदम से वीज़े लगने शुरू हुए दुबई सऊदीया ये वो, इन्होंने पैसे पूसे कमाए, ये वापस आए तो इन्होंने बुरके चढ़वा दिए। इन्होंने कहा जी कि हुन साडे वाल भी नहीं तकना है भी ऑफ लिमिट। वो पहली दफा इनको हुआ कि यार मतलब ओल्ड मनी वालों को कि साडे रास्ते ऑफ लिमिट, ऑफ लिमिट साइड है कुछ भी ऑफ लिमिट। और सर वैसे भी सर न्यू मनी की सर एक और बात तो है ना सर, वो मैं गाड़ियों से इक्वेट कर देता हूँ सर कि अगर तो ये फिल्म्स हैं इस किस्म की ना सर कि एक न्यू मनी है और फर्ज करें ओल्ड मनी है। ओल्ड मनी जो है मतलब वो अपना क्लास लूस में है, लेकिन सर जो न्यू मनी वाला है उसके पास सर V8 है। मतलब V8 वो वाली नहीं गाड़ी जो क्रूजर नहीं की बात कर रहा मैं सर, को अच्छी V8 मतलब को उसके अंदर मतलब सही स्पोर्ट्स कार टाइप है। तो उसने सर उसका गड़र मारना है और वो लड़की आ रही है देख रही है कौन सा शोध है और फिर उसको सर उससे इश्क हो जाता है। तो ये सर ये चीजें
होंगी, इसमें रुकावटें डालने की क्या जरूरत है? सर ये हो चुकी हैं। सो बात ये है कि वो जो आपने बीच में किया ना कि जी ये ओल्ड मनी वाले कहते हैं कि अच्छा इसके पास अब पैसे तो आ गए हैं, क्लास नहीं आई, क्लास मेरे पास। अच्छा ये अब नहीं कहते, ये कहते होते थे, ये उन्होंने क्लास वाला बड़ा रौला डाला था। ये सारा कुछ जो था ना, मतलब आपको याद है वो पीटीवी ने कितने साल इधर लोगों का बेड़ा कर दिया कि जी इसको जो है ना स्क्रीन पे नहीं आने देना, इसका शीन का ऑफ नहीं दुरुस्त। वाह, ठीक है, यहाँ पे कितने कितने टैलेंटेड लोग होंगे जो कि बेचारे मर गए, कुछ नहीं कर सके। मतलब मैं इसकी एक बड़ी सादी सी एग्जांपल देता हूँ। प्राइवेट चैनल ना आए होते, सोहेल वड़ाइच को किसने पीटीवी पे रखना था? किसी ने भी नहीं रखना था। ठीक है, कितना बड़ा एंकर सर एक एनालिस्ट, एसेट है सर, एक बहुत बड़ा एसेट है, उनकी मेमोरी ही काफी है सर, ठीक है, शो करने के लिए। वो पीटीवी पे नहीं आ सकता था वो, क्योंकि शीन काफ नहीं, क्योंकि शीन काफ नहीं था दुरुस्त। अच्छा ये इन्होंने ना क्लास के चक्कर में वो किया, लेकिन फाइनली सर मनी ने बीट कर दिया क्लास को। अब वो टिकटॉक आ गया। अब आप पीटीवी छोड़ें, प्राइवेट चैनल भी छोड़ दें, अब चलता है टिकटॉक पे कौन हीरो है। टिकटॉक पे कौन है हीरो? जो टॉप 3-4 टिकटॉक वाले निकलेंगे आपके पाकिस्तान के, वो तो देर गैंगस्टर्स, देर नॉट नॉर्मल पीपल, देर गैंगस्टर्स। और लोग देखते हैं, और लोग कहते, मुझे बताओ कि वो किससे जो है वो रिश्ता मांगेगा तो कोई ना कर देगा, वो कहेगा जी गान आ जाओ। सर मनी ने सबको हरा दिया है। सर ये हमेशा से ऐसे ही है। और तीसरी चीज आखिरी जो वो ना वो ये है कि जाहिर है अगर कोई जागीरदार है तो वो जागीरदार तो जब तक मरता नहीं, उसके बच्चे तो पावरफुल नहीं होते, वही पावरफुल रहता है। इंडस्ट्रियलिस्ट में शायद थोड़ा सा वही वाली बात है ना कि सेठ जो है बच्चे को काम ते लाओ जरा थोड़ा, COO बना देता हो, जो कि हालांकि एम्प्लॉइज को भी पता है कि है ये टट्टी जब तक बाप नहीं मरता, लेकिन COO है वो। तो इस किस्म के और अमीर जो भी होता है ना पूरी दुनिया में, उसको फिर शौक होता है कि मैं अब जो है पॉलिटिक्स। अच्छा, और वो जरूरी नहीं कि वो कुछ इलेक्शन लड़े, वो पार्टीज को फंड करता है और वो फिर पार्टीज उसके काम कराती हैं। मतलब ये पूरी दुनिया में ऐसे ही है। और वो इसलिए तो कार्ल मार्क्स वगैरह जो है ये खिलाफ थे कि एक खास हद से ज्यादा आप बंदे को पैसा नहीं दे सकते, क्योंकि वरना फिर उसके पास जो ताकत आएगी ना, वो आप उसको रोक ही नहीं सकते इंटरफेयर करने से सरकार के मामलात में। तो अब जो है ना बात ये है कि पूरी दुनिया में वो ताकत आ रही है 27 साल के लौंडों के पास, क्योंकि वो क्या है कि जी वो एक गेमर है, एक प्रोग्रामर है, एक फलाना है। अच्छा, और इस वजह से क्योंकि जब उनके काम वो एक खुद ही 27 साल का है, तो वो अपने लेवल के ही काम करवाएगा ना, और सारा कुछ। तो उससे होगा क्या कि यंगस्टर्स की जैसे वो चाहते हैं वैसी कानून साजी होगी। अच्छा, इधर प्रॉब्लम ये है कि नंबर 1 आपका प्राइम मिनिस्टर 74 साल से कम का नहीं आता। नंबर 2 आपके अमेरिका में भी ये मसला हो गया सर। हाँ, लेकिन फिर भी बात है ना, वहां पे जो फाइनेंशियर्स हैं वो तो यंग है ना। मतलब उधर अब इलॉन मस्क जो है उसका वो 27 का तो चलो नहीं है, वो तो सरकार के अंदर आ गया सर। अब वो सरकार के अंदर आ गया, तो वो मतलब चलो 27 का नहीं है, लेकिन बहरहाल ये यंगिश। अच्छा, यहाँ पे मसला ये है कि यहाँ पे आपके ग्रेड 22 वाले बाबे, आपके प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर बाबे, आपके जो इनके पीछे से फंड करने वाले हैं वो बाबे, क्योंकि आपने ना तो यहाँ पे .NET रेवोल्यूशन का आप हिस्सा बने, ना आप जो है वो AI रेवोल्यूशन का हिस्सा बने, ना आप मतलब किसी किस्म की जो यंग लोगों की करने वाली चीज थी, आपने यहाँ पे किसी यंग बंदे को मिलियनेयर बनने ही नहीं दिया। तो वो ना पैसा, इधर का बच्चा जो है, जो यंग बंदा है वो गरीब है, तो वो जब गरीब है तो वो इनका फाइनेंशियल भी नहीं बन सकता, वो इनका फाइनेंशियल नहीं बन सकता तो उसकी गवर्नमेंट में से भी नहीं हो सकती। ये बस बाबों के लिए रहने की जगह बन जाएगी और यंग इधर बाजार होगा। ये बात आपकी काफी लिहाज से ठीक है, लेकिन सर मैं आपको ये भी बताऊं कि अब जिसने सियासी मसल अपने एक्सरसाइज करने हो ना, कोई जरूरत नहीं है सर किसी पार्टी को फंड करने के लिए। सर बहुत और जगह है भाई, क्या कर रहे हो यार, मैं अब चेंबर में चला गया हूँ, अब मैं उनके इलेक्शंस जो है ना तब वहां मैं कंटेस्ट कर रहा हूँ इस दफा, मैं फलानी इंजीनियरिंग बॉडी जो है उसको मैं बैक कर रहा हूँ। सर मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, जिसका ताल्लुक ही नहीं होगा वो कहेगा यार इंजीनियरिंग काउंसिल के इलेक्शन से बड़ा इलेक्शन होता है वो सर, मैं वो चेंबर का इलेक्शन कोई छोटा इलेक्शन होता है, फिर ये प्राइवेट क्लबों के भी इलेक्शन होते हैं। सर इंजीनियर्स का जो इलेक्शन अभी हुआ था ना 2 महीने पहले, नादरा बैठ गया था सर वो है ना,
सर तो देखें सर, अगर आपने सियासी ठरक पूरी करनी है अपनी, तो अब तो सर ये काम है ना, ये तो देख लिया हमने ना सर कि इसके अंदर जो भी शख्स आया पैसा लगा के और पैसा बनाने के लिए, वो एंड ऑफ द डे बेचारा बड़ा बाजार भी हुआ, क्योंकि यहाँ पे इस चीज़ की गारंटी नहीं है ना कि ये हुकूमत रहनी कब तक है। आप चेंबर चूंबर के, इंजीनियरिंग काउंसिल के, या किसी प्राइवेट क्लब के या और दीगर अदारों के जब कराएंगे इलेक्शन, वहां किसी के पास टाइम नहीं है कि यार हम टॉपल कर देते हैं इसको। वो कहेंगे यार तुसी अपना ना कर लो, इन्ने साल पूरा कर लो, असं तेन बाद च वेखांगे। तो उसके अंदर उस बंदे के फिर और सर उसने दिहाड़ी है, दिहाड़ी भी है, काम भी है, उसके निकल आते हैं। तो अब तो सर जरूरत ही नहीं है आपको साफ सुथरी दिहाड़ी है। साफ सुथरी दिहाड़ी, और काम, इस काम में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है आपको। सर आहिस्ता आहिस्ता मैं तो ये भी फोर्सी कर रहा हूँ, क्योंकि हम मनी की बात कर रहे हैं, यंगस्टर्स को आपने ऊपर नहीं आने दिया, आपकी वाली बात। ओल्डी मनी जो है उनको और एवेन्यूज नजर आ रहे हैं कि हम ये कर लें। एग्जाम्पल्स भी मौजूद हैं कि जिन लोगों ने अपना पैसा भी ज़ाया किया, अपना वक्त भी ज़ाया किया, अपनी सेहत भी ज़ाया की, और साथ साथ अपने आप को, मतलब जो चीज़ जो शायद अगर वो ना पढ़ते इसके अंदर, अपनी रेपुटेशन भी ज़ाया की। वो कहेंगे यार प्लीज़ ए काम छो यार, ऐसे नहीं करना। तो सर आहिस्ता आहिस्ता सर ये भी हो सकता है कि वो एंड में कहेंगे यार कैसे नहीं पैसे पाने काम चे, तो इनको कहेंगे यार ठीक है यार, फिर अब कहाँ से फाइनेंसिंग लेंगे फिर। तो सर ये सोचने वाली चीज़ें हैं कि ये सारा कुछ घूम फिर के ना इनको भी काटेगा आके। इनको लगाटे इनके यार, वही देखिए ना हो चुका है। मतलब फिर वो बात है, पहले किसी दौर में फैंसी होता होगा, अब जब ये किसी को कहते हैं कि यार ट्रेडर्स दी पार्टी है, तो ग्लैमर तो कोई नहीं है, ट्रेडर दी पार्टी है यार, ट्रेडर दी पार्टी। और किस चीज सर, बस ऐसे ही है। ये चले एक उस लिहाज से हमारा सेगमेंट अच्छा है कि हम जरा इस चीज को हाईलाइट कर पाए आज, कि ये जो है ना कॉन्सेप्ट, ये अपने जहन से अब निकाला जाए कि जी न्यू एंड ओल्ड एंड ओल्ड एंड न्यू, पैसा पैसा है सर आप अब तो क्या निकल कर- गया सर। हाँ निकल गया। बस सर इजाजत लेते हैं, अगले एपिसोड फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।